नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है इसके लिए कारक से संबंधित महत्वपूर्ण नियम और इसके उदाहरणों को। और ये जो आपके कारक और विभक्ति जो है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे आपका इसमें KVS का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है, क्योंकि व्याकरण जो होती है वो आपके सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है, तो सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और आज की जो वीडियो इसमें ये हमारा 10वां अध्याय है। इससे पहले हमने आपके यहाँ पर 9 जो अध्याय हैं, 9 अध्याय तक हमने जो आपके कर लिए हैं व्याकरण विधि में। और इसके अलावा आपके रुचिरा भाग 1, 2 और 3 और सेमुसी भाग 1 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इन सभी की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो KVS नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप इनको देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला चैनल है, इस पर हम आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन होते हैं अन्य संस्कृत के अलावा, तो वो भी एग्जाम इस चैनल पर करा रहे हैं, तो आप उनको भी ज़्यादा देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अध्याय है ये कारक से है। कारक क्या होते हैं? तो वाक्य में जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, वाक्य में जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि हो उसे हम कारक कहते हैं। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निर्वृति इति कारकम, तो किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। यहाँ पर एक ये उदाहरण दिया गया है जिसमें आपका पूरा जो कारक है वो समझाया गया है। हे बालकाः नृपस्य पुत्र हैं ये याति ही सभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। यहाँ पर लगभग जो सभी विभक्तियाँ इसमें आ गई हैं, तो जैसे यहाँ पर इसके माध्यम से ये दिखाया गया है। जैसे कह ददाति, यहाँ पर ये जो लाइन है, हे बालका कि हे बालक, नृपस्य पुत्र याति, राजा का जो पुत्र है ये याति, अपने भवन में कोष से अपने हाथ से याचक को जो मांगने वाले हैं उनको धन देता है। अब यहाँ पर अगर हम सभी विभक्तियों को देखें तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करके भी विभक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कह ददाति, कौन देता है, तो जैसे कि यहाँ पर लाइन जो आई थी कि राजा का पुत्र है ययाति अपने भवन में वहाँ का जो कोष है उससे अपने हाथ से जो मांगने वाले जो थे उनको धन देते हैं। तो कौन देते हैं? कह ददाति, तो ययाति देते हैं जो इसमें करता है। तो यहाँ पर जो इसमें कर्ता कौन है? ये याति है। तो कौन दे रहा है? कर्ता। तो कर्ता क्या है इसमें? फिर ये प्रथमा विभक्ति आई है। उसके बाद दूसरा है किम ददाति, यहाँ पर क्या दिया है? तो क्या दिया है? धनम ददाति, धन दिया है, तो कर्म है द्वितीय विभक्ति। केन ददाति, किससे दिया है? तो हस्तेन, हाथ के द्वारा दिया है, कर्ण कारक मतलब तृतीय विभक्ति आई है। उसके बाद केभ्य ददाति, किन को दिया है? तो जो मांगने वाले थे याचक, याचकेभ्य, तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद पंचमी है कस्मात् ददाति, किससे दिया है, मतलब वो कहाँ से दिया उसमें से। तो कोशात, जो उसका जो खजाना जो था, राजमहल में जो खजाना था उसमें से। कोशात तो आपदान है, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद कुत्र ददाति, कहाँ पर दिया है? तो स्वभवने, उनका जो राजमहल जो था वहाँ से। तो कुत्र ददाति कहाँ से दिया है? स्वभवने, मतलब अपने जो उनका जो राजमहल जो था। तो स्वभवने
सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक यहाँ पर इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक लाइन जो है इसी के अंतर्गत आपकी सभी विभक्तियाँ आ गई है कि हे बालक। निरपस्य जो है इसमें षष्ठी विभक्ति है, निरपस्य। राजा का पुत्र कौन है, ये जाति कर्ता हो गया। स्वभवने अपने महल में, स्वभवने आप राम का जो शब्द रूप अगर आप याद कर लेते हैं तो लगभग जो आपके सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो जैसे स्वभवने है सप्तमी है, को सात है पंचमी है, स्वस्तेन तृतीय है, यश के जो हो गया जैसे चतुर्थी हो गई, और धनम हो गया ये द्वितीय है। तो इस प्रकार से जो है ये जो लाइन जो है इसमें आपकी सभी विभक्तियां यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पर नृपति ही आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक है। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना गया है। इस वाक्य में निरपस्य पद का ययाति ही कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह हे बालकाः का भी क्रिया से संबंध नहीं है। तो इस तरीके से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान तथा अधिकरण ये 6 कारक हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कितने संस्कृत में कितने हैं कारक, तो ये 6 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण कारक। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर कर्ता कारक, मतलब जो प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे गिरीश है पुस्तकम पढ़ती, गिरीश पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है, गिरीश। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। ये क्या है, पढ़ना क्रिया है। तो यहाँ पढ़ती क्रिया को करने वाला गिरीश है, इसलिए यहाँ पर यह कर्ता कारक है। उसके बाद दूसरा है हमारा कर्म कारक। क्रिया के संपादन में कर्ता के सबसे अधिक अभीष्ट को कर्म कारक कहते हैं। क्रिया के संपादन में कर्ता के सबसे अधिक अभीष्ट को कर्म कहते हैं। जैसे गिरीश है पुस्तकम पढ़ती, यहाँ पर पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सबसे अधिक अभीष्ट, मतलब जिसे सबसे अधिक चाहता है। तो क्रिया के संपादन में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता हो तो वहाँ पर ये कर्म कारक होता है। जैसे गिरीश है पुस्तकम पढ़ती, गिरीश जो यहाँ पर क्या चाहता है, पुस्तक पढ़ना। तो पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सबसे अधिक अभीष्ट है, अतः यहाँ पर कौन सा कारक है, कर्म कारक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा कर्ण कारक। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को कर्ण कारक कहते हैं। जो कर्ता क्या होगा, सहायक होगा क्रिया को सिद्ध करने में। तो क्रिया की सिद्धि में कर्ता का जो सहायता करता है, प्रमुख जो सहायक होता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। जैसे गौरी जलेन मुखम प्रक्षालिती। अब यह प्रक्षालन तो एक क्रिया हो गई। प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल कर्ण कारक है। ये कर्ता हो गया गौरी। जलेन जल से, मुख मुखम मुख को प्रक्षालित होती है। तो यहाँ पर प्रक्षालन क्रिया है, इसका प्रमुख सहायक कौन है, जल, क्योंकि जल जो है जल से ही मुक्त होती है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो फिर आप विभक्ति देख सकते हैं कौन सी लगी हुई है, जलेन है, रामेण है, तो इस प्रकार से तृतीया विभक्ति है। उसके बाद आ जाता है हमारा संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति। तो इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्राय संप्रदान कारक है। इसी तरह माता बालकाय फलम आनेति वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर बालकाय संप्रदान कारक है। दोबारा से संप्रदान जो कारक है उसको हम देख लेते हैं। संप्रदान कारक क्या होता है, जिसे कुछ दिया जाता है, मतलब देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, और जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक होता है। वागीशाय मित्राय लेखनीम ददाति। वागीश कर्ता हो गया, मित्र के लिए लेखनी देता है। तो इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, तो कर्ता वागीश हो गया और किसको दे रहा है, मित्र को।
क्या दे रहा है, लेखनी, ये क्रिया है दा धातु वाली, देना। अतः मित्राय संप्रदान कारक है। और इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति, माता बालक के लिए फल लेकर आती है। आप इसकी हिंदी करके भी इसके बारे में पता कर सकते हैं कौन सा कारक होगा। जो विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, कर्ता ने कर्म को कौन से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तुम्हें भी अगर आपके याद होंगे तब भी आप इनसे पता लगा लोगे कि इसमें कौन सा कारक रहेगा। तो माता बालक के लिए फल लेकर आती है, तो वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है। तो माता किसके लिए फल लेकर आ रही है, बालक के लिए। अतः बालकाय यहाँ पर संप्रदान कारक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 5 पे अपदान कारक है। जिससे कोई वस्तु अलग होती है तो वह अपदान कारक होता है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पत्ते पत्राणि वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तब वृक्षात अपदान कारक है। अपदान कारक पंचमी विभक्ति जहाँ पर किसी से अलग होना, जुदाई होना पाया जाता है, तो वहाँ पर अपदान कारक पंचमी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय से बच्चे अपने घर आते हैं, या वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो जहाँ पर दो वस्तुएं अलग हो रही हों, या कोई व्यक्ति जो है घोड़े से गिरता है, तो मतलब जो है जहाँ पर दो वस्तुएं आपस में अलग हो रही हों, तो वहाँ पर आपका अपदान कारक पंचमी विभक्ति रहेगी कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है तो वह अपदान कारक होता है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यहाँ पर पत्ते पत्राणि वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अतः वृक्षात अपदान कारक है। उसके बाद आ जाता है नंबर 6 हमारा अधिकरण कारक। क्रिया का आधार जो वो अधिकरण है। जैसे मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठता है। तिष्ठति जो है स्था धातु होती है, इसके रूप चलते हैं तिष्ठ में, तिष्ठति तिष्ठति तिष्ठन्ति। तो इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार आसने है, अतः आसने अधिकरण कारक है। मुनि कहाँ पर बैठता है, आसन पर। यासनी पता लगता है तो विभक्ति आप लगा के देख सकते हैं। चिन्ह जो होते हैं सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, में पर। तो मुनि किस पर बैठता है, तो आसन पर बैठता है, तो इसमें सप्तमी हो जाएगी, जैसे रामी होता है। तो मुनि आसने तिष्ठति, तो इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार आसने है, अतः आसने अधिकरण कारक है। उसके बाद हमारा संबंध और संबोधन। जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामस्य पुत्र है कुश गस्ती, राम का पुत्र कुश जाता है। यहाँ पर रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है, राम का शब्द रूप है रामस्य, षष्ठी विभक्ति में बनता है एक वचन में। रामस्य राम का पुत्र, विभक्ति चिन्ह का के की वाले हैं, तो राम का पुत्र कुश गस्ती जाता है। तो जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, तो रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी विभक्ति है। सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, सोहन की पुस्तक है। यहाँ पर सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, इसलिए यहाँ पर भी सोहनस्य में संबंध कारक है। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक कोलाहलम मा करो, इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः संबोधन है। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। तो क्रिया के साथ क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण संबंध और संबोधन को कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उसके बाद हमारी यहाँ पर विभक्तियाँ, शब्दों में लगने वाली विभक्तियाँ 7 हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं और ये कितने हैं, 21 हैं, जिन्हें शुभ कहा जाता है। शुभंत आपने पढ़े होंगे, शुभ तिगंतम पदम, जिनकी शुभंत और तिगंत पद संज्ञा होती है। शुभंत हो गए आपके राम के शब्द रूप और तिगंत जो आपकी धातु हैं। तो जिन्हें शुभ नाम से जान जाता है, शुभ प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग होते हैं, इन्हें हम शुभंत कहते हैं। ये विभक्तियाँ 2 तरह से प्रयोग की जाती है, कारक विभक्ति के रूप में और उपपद
विभक्ति के रूप में। तो दो प्रकार से ये प्रयोग में आती हैं। क्रिया के आधार पर संज्ञादि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं और अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति आपने वे 16 धातुएं याद होंगी, धो याच पच दंड हुए वाली, तो ये आपकी इसमें आती हैं उपपद विभक्ति में। तो यहाँ पर जैसे प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। ये जो लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है और कैंडिडेट जो है क्या यहाँ पर भूल जाते हैं। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में, इन दोनों में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्मवाच्य के कर्ता में भी और कर्म के कर्म में भी। ऐसे आप याद रख सकते हैं, कर्तरी का अर्थ ही कर्ता होता है, कर्तरी कर्ता, और ये कर्म है, यहाँ पर भी कर्म है, तो इन दोनों में प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे मोहन है दुग्धम पीबती, यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला मोहन है, अतः मोहन में प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट जो है जैसे राम है पुस्तकम पढ़ती, इस वाक्य में पुस्तक पढ़ने की क्रिया को करने वाला राम है, तो कर्ता कौन है? राम है, जो प्रधान होने के कारण करता है। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। राम है पुस्तकम पढ़ती, इस वाक्य में पुस्तक ये तो धातु है, आपकी क्रिया है धातु पढ़ती, तो इस वाक्य में पुस्तक पठन की क्रिया को करने वाला राम है, जो प्रधान होने के कारण करता है। ऐसे ही सोहनेन ग्रंथ हैं पठ्यते, यह वाक्य क्रम में है। सोहनेन सोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो जिसमें क्रम ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, अतः ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हुई है। तो यहाँ पर इसमें प्रथमा विभक्ति है और ये तृतीय विभक्ति है। सोहनेन में तृतीय और ये कर्म में प्रथमा, जैसे कि यहाँ ऊपर दिया गया था, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है और कर्ता में तृतीय होती है, ये जैसे यहाँ पर तृतीय है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा होगी। तो ये 2-3 लाइनें हैं जो आप लोगों को सिर्फ याद रखनी है और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि एक न एक जो है जरूर एग्जाम में इनमें से आएगा। उसके बाद आ जाता है किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सभी आपके प्रथमा में है, पुरुष लघु, ये लता आकारांत जो रूप है आपका। इति के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद है जैसे वयम इमं कालिदास इति नामना जानिम है, हम इन्हें जो कालिदास इस नाम से जानते हैं। तो इति जो है इसके योग में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। वयम इम कालिदास इति नामना जानिम है। उसके बाद आ जाती है हमारी द्वितीय विभक्ति। वाक्य में कर्ता के सबसे अधिक अभीष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, तो वहाँ पर ये कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। तो वाक्य में कर्ता के सबसे अधिक अभीष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे वैष्णवी चित्रम पश्यति, इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सबसे अधिक प्यारा है, अभीष्ट है। वैष्णवी जैसे करता है और चित्र ये क्रिया होगी, पश्यति दृश्य धातु है यहाँ पर देखने अर्थ में। तो वैष्णवी को सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है, क्या प्यारा है? चित्र देखना। तो चित्र में ही यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। तो वैष्णवी को चित्र देखना सबसे अधिक अभीष्ट है, अतः चित्र में क्रम संज्ञा हुई है और उसमें द्वितीय विभक्ति है। इस प्रकार बालह मोदकम वांछति, बालक जो लड्डू है उसकी इच्छा करता है या उसे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बालक जो है उसको मोदक अभीष्ट है, तो वह भी कर्म संज्ञक है, मोदकम। कर्तृवाच्य के वाक्यों के क्रम में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो कर्तृवाच्य के क्रम में द्वितीय विभक्ति लगती है, ये आप याद रखिएगा। कर्तृवाच्य के क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। और जैसे कि हमने पहले लाइन वाली देखी थी, कर्तृवाच्य के
कर्ता में और कर्मवाच्य के क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है, और इसमें कर्तृवाच्य के क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे वैष्णवी चित्रम रचयति, वैष्णवी चित्र की रचना करती है, चित्र बनाती है। यहाँ चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, अतः चित्र में द्वितीय विभक्ति हुई है। वैष्णवी चित्रम रचयति, वैष्णवी कर्ता और कर्म क्या है, काम क्या है उसका, चित्र को बनाना। ये आपकी क्रिया हो गई, काम रचना करना, और वैष्णवी क्या है, चित्र की रचना करती है, अतः चित्र में द्वितीय विभक्ति हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और ये शब्द दिए गए हैं, जैसे अभीत हैं मतलब सामने, परित हैं चारों ओर, समय पास, निक्षा भी इसका अर्थ भी पास होता है, हा इसका अर्थ खेद में होता है, प्रति के और, उभयतः हैं दोनों ओर, सर्वतः हैं सर्वत्र, धिक धिक्कार अर्थ में आता है, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, विना विना, अंतरा इसका अर्थ भी बिना होता है, अंतरेण बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यह जो यहाँ पर विभक्तियाँ जो आई हैं, धातुएं जो दी गई हैं, कुछ शब्द जो हैं इनके योग में आपकी द्वितीय विभक्ति लगती है। कहीं पर भी अगर ये शब्द दिए गए हों तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति रहेगी। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द इसके दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे ग्रामम अभीतः वृक्षा सन्ति, तो ये अपने याद रखने हैं। जैसे ग्रामम अभीतः, गांव के सामने क्या है, वृक्ष है। नगरम परितः मार्गा सन्ति, नगर के चारों ओर क्या है, मार्ग है। विद्यालयम समय उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास क्या है, एक बगीचा उद्यान है। नदीम निक्षा शीतला समीर बहती, नदी के जो निक्षा मतलब पास, शीतल ठंडी जो वायु बहती है। हा बल आघातिनम, हा जो है ये आपका खेद अर्थ में जो इसका प्रयोग होता है। और अहम मित्रम प्रति किम अपनी कथिष्यामि, मैं मित्र की प्रति मतलब और, मैं मित्र की और कुछ भी नहीं कहूँगा। मार्गम उभयता वृक्ष सन्ति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। आश्रम सर्वथा वनानि सन्ति, आश्रम के सभी ओर चारों तरफ क्या है, वन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिए गए हैं, इनके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। आश्रम सर्वतः वनानि सन्ति, दिक् मूर्खम। मम गृहम ऊपरी वायुयानम गच्छति, ये ऊपरी मतलब ऊपर की ओर, और भूमिम अधः जन्तवः सन्ति, अधः मतलब नीचे। पुत्र बिना माता दुखिता भवत्, पुत्र के बिना माता क्या है, दुखी हुई हो गई। परिश्रमम अंतरा सुखम नास्ति, हास्यम अंतरेण जीवनम निरर्थकम, हंसना जो होता है उसके बिना जीवन निरर्थक है, बेकार है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये शब्द आया है, इनके योग में आपकी द्वितीय विभक्ति रहेगी। इसके अलावा अधि उपसर्ग पूर्वक स्थिंग स्था आस वस धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये जितने भी धातुएं हैं, ये धातुएं, इनसे पहले अगर ये अधि उपसर्ग लगा हो, अधिसिंह, अधिस्था, अधि आस, अधिवस, इस प्रकार से हो, तो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति रहेगी। जैसे राजकुमार है प्रियंकम अधिशेते, राजकुमार कहाँ पर सोता है, पलंग जो होता है उसके ऊपर। तो ये धातु हो गई सिंह धातु, और ये आदि उपसर्ग है। तो इस प्रकार के अगर यहाँ पर ये धातु हो, अधितिष्ठ है, अध्यास्ते है, अधिवस्ती है, तो इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है व्यवधान रहित कालवाची मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो व्यवधान रहित कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में भी, जैसे छात्र हैं 10 वर्षाणी अपठत, छात्र जो थे उन्होंने 10 वर्ष तक पढ़ा। अपठत लग लकार में बनता है। छात्र है मासम पुस्तकम अपठत, छात्र ने महीने भर जो है पुस्तक को पढ़ा। मथुरा नगरम इति क्रोशम वर्ते, तो मथुरा जो नगर है कहाँ, क्रोश मतलब टेढ़ा है, या इसका जो मार्ग का जो रास्ता वो टेढ़ा है। विद्यालयात क्रोश द्वयम पर्वतम वर्तते, या विद्यालय जो है उससे 2 कोस पर क्या है, ये पर्वत है। तो ये जो आपको दिखाई दे ये शब्द व्यवधान रहित कालवाची या फिर मार्गवाची जो शब्द होते हैं, तो इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है।
इसी प्रकार से यहाँ पर निम्नलिखित के योग में भी द्वितीय विभक्ति हुई है, जैसे सेव धातु है, ये आपके आत्मनेपद पद जो है उसमें होती है ये सेव धातु, सेव करने में। एक होती है लब और सेव, ये दोनों आपके आत्मनेपद पद वाली हैं। तो सेव जो इसका अर्थ होता है सेवा करना, जैसे पुत्र है पितरम सेवते। अ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु है, चरने अर्थ में है, आरोहती आरोहण करना। तो बालक वृक्षम आरोहती, बालक क्या वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। ऐसे अनु का अर्थ होता है पीछे, पुत्र है पितरम अनुगस्ती, पुत्र पिता के पीछे पीछे जाता है। निंद है, निंदा करने अर्थ में, दुष्ट है सज्जनम निंदती। रक्ष करना अर्थ में रक्षा करना, रक्ष का ग्रामम रक्षन्ति। गम धातु में बालिका नगरम गच्छन्ति। दुह धातु के योग में दुहना, राधा गाम पय है दो थी। और याच धातु है पुत्री मातरम धनम याचते। पच है पकाना अर्थ में, सह तंडुलान ओदनम पचती। तो ये आपकी द्विकर्म धातु जौन में भी आता है, दो याच पच दंड, यहाँ से जो है ये दी गई है, जैसे ये है दो याच पच, उसके बाद ये दंड, प्रच, नीची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस। और तो ये जो आपकी 16 धातुएं होती है, यहाँ पर भी इनके बारे में बताया गया है। पहले इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो इनको द्विकर्मक धातुएं कहा गया है। तो पहले उदाहरण जो हम यहाँ पर इनके देख लेते हैं। तो दोह का हो गया, जैसे राधा घाम पयहन दोगदी। याच हो गया पुत्री मातरम धनम याचते। पच होगा पकाना, से तुंडलान ओदनम पचती। और दंड है, दंड देने अर्थ में, राजा चौरम शतम दंडती। प्रच है पूछना अर्थ में, शिष्य है गुरुम प्रश्न पृष्ठि। तो इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। निय धातु है ले जाने अर्थ में, कृष्क है अजाम ग्रामम नयति। और ची धातु है चुन्य अर्थ में, मालाकार है पादपम पुष्पाणी चिनौती। और ये बुरु धातु होगी बोलने अर्थ में, गुरुहु शिष्यम धर्मम ब्रूते। तो ये बुरु धातु क्या उसमें है, वध भी हो सकती है। और सास धातु है शिक्षा देने में, गुरु शिष्यम शास्ति। और जी धातु है जीतने अर्थ में, पांडवा कौरवान अजयन। मत है गोपी दधी नवनीतम मथनाती। मुस धातु है चुराने अर्थ में, चोर है दनम मुसनाती। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी धात्विनी के बारे में दी गई है, जैसे दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, निरी, निहरी, क्री, वह। तो ये 16 धातुएं होनी चाहिए। तो ये द्विकर्मक धातु होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो उदाहरण तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे 100%, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आपका छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर बड़े लेवल का, सभी में या इनमें से आता है। तो इनके दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है। उपयुक्त उदाहरणों में अधिकांश में दो कर्म का प्रयोग किया गया है, कुछ में जी, सास, मुस एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है, पर यदि वहाँ दूसरे कर्म का प्रयोग हो तो भी दोनों में द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। तो इस प्रकार से जो आपकी ये 16 धातुएं हैं द्वितीय विभक्ति। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर तृतीय विभक्ति। तो जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें होती है तृतीय विभक्ति। जैसे रचना, कल मेन पत्रम लिखती है, रचना तो कर्ता हो गया, अब ये क्रिया हो गई लिखने वाली। अब किसकी सहायता से? कलम की सहायता से। क्या लिखती है? पत्थर। तो वाक्य में पत्थर का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है। रचना कलम की सहायता से पत्थर लिखती है, अतः पत्थर लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीय विभक्ति हुई है। तो कलमेन में तृतीय विभक्ति है। राम है रावणम बाणेन हतवान। राम ने रावण को बाण से मारा। तो इस वाक्य में रावण को मारने में बाण क्या प्रमुख साधन है। तो रावण को मारने में यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, किसके सहायता से इनको मारा गया है? तो बाण की सहायता से इनको मारा गया है। तो बाण ही सहायक है।
अतः बाणेन में तृतीय भक्ति लगेगी। तो जैसे रामेण होता है ऐसे ही बाणेन। तो यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सह सार्धम सदृशम समम। साकम भी एक होता है, इसमें शायद ये आगे हो या इनमें शायद नहीं भी दिया गया हो, तो इनमें नहीं दिया गया है। साकम भी एक होता है, सह साकम सार्धम समम। इन सभी के योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सह जो है सोहन रामेण सह गस्ती, सोहन राम के साथ जाता है। तो ये सह धातु जहाँ पर भी लगी होगी, सह सार्धम साकम समम, तो इन सभी के योग में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे गोपाल है राम पालेन सार्धम कीर्ति, सीताया मुखम चंद्रेण सदृशमस्ति। समम है जैसे भोजनेन समम जलम पीव, तो इनके योग में तृतीय विभक्ति आपकी रहेगी। समय है जैसे यहाँ पर समय आया है, भोज है पराक्रमे विक्रमेण समय आसीत। भोज जो है पराक्रम में विक्रम जो है उनके समान थे। अलम है जैसे अलम विवादेन, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। और विना है रामेण विना दुखी तावत, और ये विना शब्द भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके योग में जय द्वितीय तृतीय पंचमी इस प्रकार से जो विभक्ति है उनका प्रयोग किया जाता है। तो रामेण विना सीता दुखिता बहुत, तो यहाँ पर विना जो है इनके योग में तृतीय विभक्ति रहेगी। और एक है जिस अंग में कोई विकार हो, तो उस अंगवाची शब्द में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे देवदत्त है नेत्रेण काण है स्त्री, देवदत्त क्या है आंखों से काना है। अश्व है पादेन खंज है, अश्व जो है घोड़ा वो पाँव से खंज है। जहाँ पर शरीर में कोई विकार हो, अंग में कोई फॉल्ट हो, तो वहाँ पर क्या है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सिर से खलवाटे हैं, पादेन खंज है, नेत्रेण काण है, तो इस प्रकार से। उसके बाद आता है फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में भी तृतीय होती है। राम है सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान, राम ने सप्ताह भर में ही पुस्तक को समाप्त कर दिया। तो फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में भी समय की निरंतरता का बोध कराने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कि उसने सप्ताह भर में इस पुस्तक को समाप्त कर दिया। बालः सप्तमी दिवसे निरोग जाता है, बालः 7 दिनों तक क्या है निरोग है। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर ये जो आपकी फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता को बताया जाए तो वहाँ पर फिर ये तृतीय विभक्ति आपकी रहेगी। इसके अलावा जैसे पृथक विना नाना, ये जो शब्द दिए गए हैं पृथक विना नाना, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति और पंचमी जो विभक्ति उसका प्रयोग किया जाता है पृथक विना और नाना के योग में। जैसे जलेन, जैसे जलम है या जलेन या फिर जलाद, वा विना न कोपी जीव तुम शक्नोति ही, जल हो गया जलेन या फिर जलाद, तो इनके योग में कोई भी क्या है योग में कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो विना इसके योग में यहाँ पर द्वितीय तृतीय पंचमी लगी है। ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात्वा पृथक न कोपी आसमान रक्षितुम समर्थ है। तो ईश्वर के बिना जो हमारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। तो ये पृथक जो आया है इसके योग में भी द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पृथक न कोपी आसमान रक्षितुम समर्थ है। और विद्याम विद्या विद्याया वा नाना न सुखम, तो ये जो नाना जो शब्द आया है इसके योग में भी द्वितीय तृतीय पंचमी रहती है। तो जैसे विद्याम हो गया विद्या या विद्याया बिना भी सुख ना सुखम, इनके बिना भी क्या है सुख नहीं है। तो इस प्रकार से इनके योग में भी क्या है द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है पृथक विना और नाना के योग में। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक जो होता है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा हो तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति होती है। ये आपके देना अर्थ में है दा धातु चतुर्थी विभक्ति। दा हो या फिर जैसे कि वो यछ वाली हो
तो इस प्रकार से ये चतुर्थी विभक्ति इनमें रहती है। जैसे पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, तो यहाँ पर क्या है, दा धातु है देने अर्थ वाली, चाहे तो ये हो या फिर ये हो, बात दोनों की एक ही है, लगेगी इनके योग में चतुर्थी विभक्ति ही। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति या राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, तो दा या यश दोनों एक ही बात है, चतुर्थी विभक्ति इनके योग में रहेगी। तो अधोलेखित शब्द या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रुच धातु हो गई आपकी, क्रुद्ध है, रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना, बालकाय मोदकम रोचते, बालों को क्या लड्डू अच्छे लगते हैं, तो ये रुच धातु जो है इनके योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ऐसे क्रोध धातु है, क्रोध करने में, स्वामी सेवकाय क्रोध्यति, स्वामी सेवक के लिए क्रोध करता है, तो यहाँ पर भी क्रोध धातु है, इसके योग में ये आपकी चतुर्थी विभक्ति रहेगी। एक होता है कुप, इसका मतलब भी क्रोध करना ही होता है, इनके योग में भी चतुर्थी रहेगी। माता पुत्राय कुप्यति, द्रोह मतलब द्रोह करना, मंदमति छात्र योगाय छात्राय द्रोह्यति, स्पृह चाहना, स्पर्श करना जो होता है स्पृश चाहना, आभूषणेभ्यः स्पृहति नारी, ईर्ष्या करना अर्थ में, दुर्योधन है अर्जुनाय ईर्ष्यति, असूया के योग में धनहीन है धनिकाय अश्वति, नमः के योग में गुरुवे नमः, और ये स्वस्ति है, स्वस्ति प्राणिभ्य कल्याण हो, शवधा हो गया पितरों को जला देना, पितृभ्य शवधा, स्वाहा समर्पित करना, अग्नि स्वाहा, तो इनके योग में नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम्ब सठ, इन सभी के योग में क्या है, ये चतुर्थी विभक्ति जो है लगती है। तो नि प्लस वे धातु हो गई निवेदन करने अर्थ में, सा गुरुवे निवेदिति, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। उसके बाद आ जाता है हमारा पंचमी विभक्ति। यहाँ पर जो ये विभक्ति है इनमें थोड़े थोड़े से ही रूप दिए गए हैं, इनके और भी बहुत रूप होते हैं, और भी बहुत से उदाहरण हैं और नियम हैं, इनको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी एक वीडियो बनाई गई है कारक के नाम से, और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इनमें कम उदाहरण हैं, और इसके अलावा और भी जो उदाहरण है वो आप उनमें जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर पंचमी विभक्ति, अपदान कारक जो इसमें पंचमी विभक्ति होती है, जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अहम गुरु संस्कृतम पठामि, मैं अहम गुरु संस्कृत, मैं गुरु जो है उससे संस्कृत पढ़ता हूँ। जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालयात पर्वती, गंगा क्या है, कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बीजात जायते वृक्ष हैं, बीज से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति इसमें होगी, जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालयात प्रभवती या बीजात जायते वृक्ष हैं। जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होता है तो वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे मोहन विद्यालयात आगस्ती, मोहन विद्यालय से आता है कि जहाँ पर कोई वस्तु अलग होती है, जुदाई कह सकते हैं आप, जुदाई अर्थ में। जैसे वृक्षात पत्राणी पतंते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह मोहन विद्यालयात आगस्ती, तो जहाँ पर जुदाई जो होती है तो वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा भी धातु तरा तरस, इनके योग में भी पंचमी विभक्ति ही लगती है। ये भ्या धातु होगी, जैसे भी तरा तरस, इनके योग में। जैसे राम है पापात भिवेति, राम क्या है, पाप से डरता है। उसके बाद रक्षक है चौरात रायते, चोर से डरते हैं या उसे रक्षक चोर से बचाते हैं। गोकुल है दुर्जनात त्रस्त हैं, गोकुल जो वह दुष्ट जो व्यक्ति उनसे डरते हैं। या तो ये जो आपकी जो यहाँ पर धातुएं जो इसमें आई हैं, ये जिनके बारे में बताया गया, भी धातु होगी, तरा होगी, तरस होगी, तो इनके योग में पंचमी विभक्ति आपकी लगेगी। निम्न अवयव के योग में भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे रीते है, इसका अर्थ बिना। ईश्वरात रीते न कोपी मम रक्षक है, ईश्वर के बिना कोई भी हमारी जो रक्षा नहीं कर सकता है, मेरी रक्षा नहीं कर सकता है। प्रवृत्ति से लेकर या शुरू करके, ततः प्रवृत्ति स निध्यान विद्यालय बसती, तब से लेकर वह हर रोज विद्यालय
जाता है। पृथक हो गया अलग होने में, ईश्वरात् पृथक नास्ति कोऽपि रक्षकः है। दूरम हो गया दूर, प्राथमिक विद्यालय है, ग्रामात् दूरम अस्ति, प्राथमिक विद्यालय कहाँ से है, गांव से दूर है, दूर अर्थ में। और बहि बाहर में, मुस्कान बिलात बहि आगच्छत, आरभ्य आरंभ करने के अर्थ में, सोमवासरात आरभ्य वृष्टि जायते, सोमवार से लेकर वृष्टि क्या है, आरंभ हो रही है या उस जब से चल रही है। आरात है जैसे निकट, ग्रामात् आरात नदी अस्ति, गांव जो है उसके निकट नदी है, और ये आरभ्य था, सोमवार से वृष्टि जा हो रही है। अनंतरम है बाद में, त्वम पाठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छ, तुम पाठ पढ़ने के बाद क्या है, खेल का जो मैदान वहाँ पर चले जाओ। प्रमाद है उपेक्षा या आलस्य के अर्थ में, पठनात्मा प्रमाद है। अन्य दूसरा है, ईश्वरात् अन्य कोऽपि पालकः नास्ति। इसी प्रकार से यहाँ पर ये पूर्व है, मतलब पहले, विद्यालय गमनात् पूर्वं गृह कार्यम करो, विद्यालय जाने से पहले अपने जो घर का काम है वो कर लो। बहि हो गया बाहर, मुस्कान बिलात बहि आगच्छत, प्राक हो गया सोमवासरात प्राक रविवासर है भवति। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये अव्यय शब्द कुछ आए हैं, इनके योग में भी आपकी पंचमी व्यक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो रीते, प्रवृत्ति, पृथक, दूरम, बहि, आरभ्य, आरात, अनंतरम, प्रमाद, अन्य, पूर्वम, बहि और प्राक, तो इनमें भी पंचमी व्यक्ति लगती है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति। संबंध जो कारक है इसमें षष्ठी व्यक्ति होती है, जैसे रामस्य पुस्तकम, कृष्णस्य ग्राम है, मृत्तिकायाः घट है, तो इन सभी में क्या है, षष्ठी व्यक्ति है। निम्नलिखित शब्दों के योग में भी षष्ठी व्यक्ति होती है, जैसे कृते, बालस्य कृते जलम आन्य, बालक के लिए जल लेकर आओ। हेतु हो गया कारण, कस्य हेतु अयम उत्सव है, किसके कारण है, कौन सा कारण है जिसके कारण यह उत्सव हो रहा है। समक्षम हो गया सामने, गुरु समक्षम है सत्यमत, गुरु जो होता है उसके सामने कभी झूठ मत बोलो। मध्य हो गया बीच में, हंसा नाम मध्य बका ना शोभते, हंस जो होते हैं उनके बीच में बुगला शोभित नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और अंतः हो गया अंदर, अतिथि गृह से अंतः प्रविष्ट। दूरम हो गया किम दूरम व्यवसायी नाम। और अनादरम है अनादर, कस्यापि अनादरम मा कुरु, किसी का भी आप अनादर जो है, तिरस्कार वो नहीं करो, मत करो। तो कुछ तहसील जो प्रत्यय है इनके साथ भी षष्ठी व्यक्ति लगती है, जैसे कि ये प्रत्यय हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रत्यय जो है किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रत्यय वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट जो वो वीडियो है। तो कतिपय कुछ तहसील जो प्रत्यांत इनके योग में षष्ठी होती है, तहसील जो है इसका इल का लोप हो जाता है और तस ये शेष बचता है। जैसे ग्रामस्य पूर्वतः नदी वहती, तो इस प्रकार से इसके रूप ये बनते हैं, पूर्वतः, ग्रामतः, विद्यालयतः हैं, तो इस प्रकार से बनते हैं। ग्रामस्य पूर्वतः नदी वहती। अनेक में एक का निश्चय कराने में भी षष्ठी और सप्तमी ये दोनों ही भक्तियाँ होती हैं। जैसे सौनः वीरा नाम वीरेशु व महावीर अस्ति, कवि नाम कविशु व कालदेशा श्रेष्ठ हैं। अधः होता है नीचे, वृक्ष से अधः श्रमिक है सेते, वृक्ष जो होता है उसके नीचे जो श्रमिक का काम करने वाले विष होते हैं। और ऊपरी हो गया ऊपर, भवन से ऊपरी पक्षी न संति, भवन जब मकान उसके ऊपर क्या पक्षी हैं। पूरा हो गया सामने, पुरस्तात, गृह से पुरः पुरस्तात, नीम वृक्ष, नीम का पेड़ है घर के सामने। तो इस प्रकार से जो है इनके योग में क्या है, ये षष्ठी व्यक्ति रहेगी। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति। तो अधिगण जो कारक है इसमें सप्तमी व्यक्ति होती है, जैसे वृक्ष से फलाने चलती, वृक्ष पर क्या है, फल है। सिंह वने वस्ति, सिंह कहाँ पर निवास करते हैं, जंगल में, वन में। तो ये विभक्ति चिन्ह आपने याद रखना है, में पे में पर, तो ये इनका विभक्ति चिन्ह है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। तो जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे तिलेषु तैलम विद्यते, तिलों में क्या है, तेल विद्यमान है। तिलों का तेल आपने पढ़ा होगा, घर में यूज भी किया होगा। तिल से तेल होता है, मूंगफली का होता है, नारियल का होता है। तो इस प्रकार से क्या है, तिलों में तेल विद्यमान है।
जो कर्ता की इच्छा विद्यमान हो तो वहाँ पर भी सप्तमी होती है। रामस्य पठने अनुराग है अस्ति, तो जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो। जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछ जाता है। तो जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य अस्तम गते पक्ष नीड़म गता है, जब सूर्य का अस्त हो गया, सूर्य के अस्त होने के बाद जो पक्षी थे अपने घोंसलों में चले गए। रामे वनम गते दशरथ प्राण अत्यजत, राम के वन में जाने के बाद दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। रुदिति बाल के पिता कार्यालय में गता है, रोती हुई लड़की को छोड़कर पिता अपने कार्यालय में चले गए। तो एक कार्य के हो जाने के बाद जब दूसरा कार्य हो रहा हो। नेक्स्ट है समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण में सप्तमी या फिर, तो समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण में सप्तमी या फिर षष्ठी, इन दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो किसमें? समूह में किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण में। जैसे आपने इंग्लिश में डिग्रियां पढ़ी होंगी, गुड बेटर बेस्ट वाली, ऐसे जहाँ पर किसी बहुत सारे में से या दो में से किसी एक को छांट लिया जाता है तो वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकेशु या फिर बाल का नाम वार में से श्रेष्ठ है, बालकों में या फिर बालकाओं में, ये बालकेशु या फिर बाल का नाम वार हमेशा श्रेष्ठ है। या तो षष्ठी या तो सप्तमी या फिर षष्ठी, इसमें क्या है? रमेश श्रेष्ठ है, तो इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों रहेंगी। ऐसे ही पक्षीसु पक्षी नाम वा, काका हैं चतुर हैं, तो ये पक्षी जो हैं इनमें कौवा चतुर होता है। ऐसे ही वीरेशु या फिर वीरा नाम, इसमें राणा प्रताप श्रेष्ठ है। पशुसु या पशु नाम, सिंह राजा भवती, इनमें शेर क्या है? राजा होते हैं। तो इस प्रकार से सप्तमी और षष्ठी। ऐसे धातुसु धावताम कपिल हैं श्रेष्ठ। तो ये जो धावताम या जो धावत्सु और धावताम जो है इसमें कपिल जो है इनको श्रेष्ठ माना गया है। तो इनके योग में आपकी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है निमित्त, मतलब कारण अर्थ में भी सप्तमी होती है। जैसे चर्मणि मृगम हंति। प्रवीण कुशल चतुर शब्द के योग में भी सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो प्रवीण कुशल चतुर शब्द जो है इनके योग में भी सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर प्रवीण मतलब कुशल या चतुर कह देते हैं, तो वीणायाम प्रवीण है, वीणा जो होती है उसको बजाने में कोई क्या है? कुशल है या उसके पास आती है। ऐसे चतुर है रमा वार्तालापे चतुर, रमा क्या है? बातचीत करने में चतुर है, तेज जिसे कह देते हैं। तो इस प्रकार जो आपके यहाँ पर ये कारक हैं। और अब जो है यहाँ पर इन्हीं से संबंधित जो अभ्यास है वो दिया गया है। कोष्ठ के मूल शब्द प्रदत्ता तेसु उचित विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो ये कुछ जो यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हीं के फिर आपने यहाँ पर ये फिल करने हैं। तो जैसे प्रिस धातु है, इनके योग में विभक्ति सम है इसके योग में, तो ये आपने देखना है। प्रिस धातु के योग में, सम के योग में, भीत हैं इनके योग में, और ये गृहंती और ये प्राक के योग में, और उसके बाद है यहाँ पर कुशला, और उसके बाद है यहाँ पर ये स्नेह धातु जो है स्नेह करने अर्थ में, कोरो धातु के योग में, नमय के योग में अलम, और याच धातु दिक के योग में, और ये रोकना जो होता है विरमति, और उसके बाद ये जुगुप्सा इस अर्थ में होता है। और जहाँ पर ये बहुत सारों में से जो है एक को छाटा जाता है, अर्जुन शेष धनुर्धर हैं। और ये यच धातु के योग में, रुच धातु परित हैं बही, और ये पूरम के योग में। उसके बाद सप्री है स्पर्श करने वाली जो थी, और ये रचना करने वाले में, और ये विभाति के योग में। तो ये आपने विभक्ति ये वाली इसकी इनके योग में लगानी है। और इसी से मिलते जुलते जाए यहाँ पर भी इसमें बताए गए हैं। जैसे कोष्ठक से शुद्ध उत्तर को चुनकर आपने फिल करना है। जैसे यहाँ पर स्याह है, स्याह जो होता है इनके योग में तृतीय व्यक्ति जा उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम का तृतीय व्यक्ति जब हम बनाएंगे क्या बनेगा? रामेण बनेगा। ऐसे स्नेह, स्नेह करना, तो इसमें क्या आएगा?
ये आएगा मई चतुर्थी विभक्ति। और ऐसे ही यहाँ पर ये रुच धातु है, तो रुच धातु के योग में चतुर्थी होती है, ऐसे दा धातु के योग में। और तो जैसे कि इसमें भी था, ये देन अर्थ में चतुर्थी भी होती है, और ये द्वितीय भी हमने देखी थी उसमें रमेशम। और ये है यहाँ पर अलग होना है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं जैसे, तो वृक्षात पत्राणि पतंती। और ये यश धातु है, तो अध्यापिका पुस्तकम यस्ति सुलेखाए। और उसके बाद ये परितः है, इनके योग में भी वही पंचमी है, सॉरी ये द्वितीय विभक्ति है विद्यालयम। और नमः जो होता है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति जो वो रहती है। तो इस प्रकार से ये विभक्ति है। और किसी को कुछ इसमें लगता है तो गलत लगता है तो आप ऊपर जो विभक्तियाँ दी गई है उसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद है उचित विभक्ति प्रयोगम कृत्वा अधोलिखित पदनाम सहायतम वाक्य रचनाम कुरुत। तो यहाँ पर ये इनके साथ आपने वाक्य जो है वो बनाने हैं, तो इनकी सहायता से आपने जो वाक्य ये बनाने हैं। उसके बाद है यहाँ पर मिलान करने वाले। क स्तंभे शब्दा दत्ता संति और ख स्तंभे छ विभक्ति है, कस्य योगे विभक्ति प्रयुज्यते इति योजित्वा लिखत। तो क ख जो है ये दिया गया है, इनके बताना है कि किसके योग में कौन सी विभक्ति रहती है। जैसे रुच है, इसके योग में चतुर्थी, स के योग में तृतीय, नम के योग में चतुर्थी, बीच में पंचमी विभक्ति आती है, दार्थ में आपकी ये चतुर्थी जाए वो भी आती है, और द्वितीय जा उसका भी प्रयोग होता है। कर्तृवाचक के कर्ता में प्रथमा है, कर्तृवाचक के कर्ता में जा तृतीय है, विना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति होती है। अंग विकार जो होता है उसमें आपकी जो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है अंग विकार में। और ऐसे ही यहाँ पर ये कर्मवाचक कर्म में प्रथमा होती है। तो ये सभी जो ऊपर भी दिए गए हैं, वहाँ से भी आप जाकर इसमें कर सकते हैं। उसके बाद स्थूल पदनाम स्थाने शुद्ध पदम लिखत। तो यहाँ पर ये शुद्ध आपने करना है, जैसे प्रीतः के योग में विभक्ति, परिस्थिति के योग में। और उसके बाद है सीता लेखन लेखम लिखती। तो उसके बाद है सह के योग में ये बिभ्यति के योग में। और नम के योग में रुच धातु हो गई आपकी। और जहाँ पर ये दो में से या सभी में से श्रेष्ठ छाटा जाता है। और उसके बाद ये निपुण और ये जानार्थ में। तो इस प्रकार से जो आपने ये इनको फिल करना है। और ये जो हमारे यहाँ पर कारक थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपका जो वाच्य परिवर्तन जो है उसको जो हम यहाँ पर करेंगे। ये भी जो है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकादश अध्याय। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।